10 साल में कौन सी ऐसी चीज है जो मोदी जी ने सस्ता किया है? मोदी जी ने 10 साल में एजुकेशन सस्ता किया। हाँ, ये काम है मोदी जी का। सेकेंड हाईएस्ट टैक्स भारत में, सेकंड हाईएस्ट टैक्स जो लगता है वो एजुकेशन पे लगता है। और पहली बार ये सरकार है जिसने एजुकेशन पे जीएसटी लगाई है। इससे पहले एजुकेशन जीएसटी फ्री था। ठीक है, कह रहे एजुकेशन सस्ता क्या है, इसीलिए तो कहते हैं भाई अंधभक्त है। कौन सी चीज सस्ता किया? मोदी जी ने इलाज सस्ता किया। इलाज सस्ता किया यार, जो गरीबों को इलाज नहीं मिलता। जो आयुष्मान कार्ड चलता है वो सरकारी अस्पतालों में चलता है, प्राइवेट में नहीं चलता। दिल्ली की सरकार एकमात्र सरकार ऐसी है जो एक्सीडेंटल केस पे प्राइवेट में भी इलाज फ्री। विकास होगा ना, ये टी शर्ट हट के कोर्ट आ जाएगा। जिस दिन विकास होगा ना, तुम फॉर्मल में आ जाओगे, प्रोफेशनल दिखने लगोगे। चेहरा बता देता है विकास हुआ कि नहीं हुआ। अगर तनख्वाह 10,000 रुपए बढ़ जाए ना तो आदमी साइकिल से बाइक पर आ जाता है। देश में एजुकेशन सिस्टम का ठीक होना चाहिए। और मोदी जी ने एजुकेशन के लिए काम तो छोड़ो, एक सिंगल बैठक नहीं करी है 10 सालों में कि एजुकेशन में हम ये चीजें लाएंगे, एजुकेशन का आधुनिकरण करेंगे, टेक्नोलॉजी लाएंगे, या ये सिलेबस में लाएंगे, या ये चीजें नहीं होंगी। कांग्रेस के जमाने में इलाज नहीं मिलते थे, जो आधे ज्यादा डॉक्टर बैठते नहीं थे, दवाइयां जो सरकारी में तो बाहर लिखते थे। आज ये मोदी जी के राज में नहीं है, ये है मोदी जी। विकसित होता है एजुकेशन से। दूसरा देश की हॉस्पिटलिटी सिस्टम ठीक होनी चाहिए। ठीक है, अब हॉस्पिटलिटी सिस्टम क्या बोल रही है? बेहतरीन है। जिस दिन ये सरकारी में चले जाएं और ओपीडी कांग्रेस ने 1984 में सिख दंगा हुआ था। जम्मू कश्मीर के अंदर 18,000 ब्राह्मणों की हत्या हो गई थी। ये कांग्रेस की राज की बात बता रहा हूँ। 1991 में काशी विश्वनाथ के अंदर कांग्रेस ने वहां पर हिंदू मुस्लिम समुदाय कराकर जाकर किया। ये है कांग्रेस की राज का डेवलपमेंट। और हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हो, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में राम मंदिर और मुस्लिम पक्ष में मस्जिद का जो निर्णय आया, उसको देखकर दोनों धर्म को उन्होंने सम्मान दिया है। और ये देश का पहला प्रधानमंत्री है, इसलिए मोदी जी को सलूट। पहला प्रधानमंत्री है जो दोनों धर्मों को सम्मान देकर देश की जो झगड़ा था हिंदू मुस्लिम को खत्म कर दिया और विकास का एक राह दिया। और कांग्रेस की दुकान खत्म हो गई है और कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। अभी आज मैं आपको चैनल में बता दे रहा हूँ। ये बोले, अभी मैंने बोला कि मोदी जी ने ये करा दिया, वो पीछे से भाई बोले कि 84 का दंगा याद दिलाया उन्होंने, इमरजेंसी याद दिलाई उन्होंने, और एक और याद दिलाया था राम भक्तों पे गोली। ठीक है, एक मिनट देखो, 84 का दंगा और राम भक्तों पे गोली एक कलंक है इस देश में, बिल्कुल देश में कलंक है। लेकिन वो देश की सरकारी योजनाओं का हिस्सा नहीं थे। मोदी जी के शासनकाल में 700 किसान मरे तो वो गवर्नमेंट के डिसीजन की वजह से मरे। गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया, उसके विरोध में जनता बैठी और मर गए। ठीक है, जो राम भक्त पे गोली चली थी वो गवर्नमेंट का डिसीजन नहीं था कि गवर्नमेंट के खिलाफ बैठे थे। ठीक, और फिर गोली चल गई, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो एक धर्म विशेष के, ठीक है, संगठन और गैर राजनीतिक पार्टी के संगठन में बैठे थे। सरकार की नीतियों से नहीं मरे वो। ठीक है, किसी की नीति से भी गोली चली। और कहते हैं मुलायम सिंह ने गोली चलवा दी। किसी भी मुख्यमंत्री के पास शूट एंड शाउट के ऑर्डर नहीं होते, इन्हें पता नहीं है। ठीक है, शूट एंड शाउट के ऑर्डर मुख्यमंत्री पे नहीं होते, वहां के डीएम के पास होते हैं। ठीक है, कमिश्नर के पास होते हैं, और जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर होते हैं उनके पास होते हैं। ठीक है, अब चलो जो भी है वो एक कलंक है और नहीं होना चाहिए। भाई किसी एक व्यक्ति की भी जान गई है, वो किसी भी धर्म का होगा, वो महत्वपूर्ण है इस देश के लिए और उस पर दुख होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य फिर उसी बात का है कि ना आज से 50 साल पहले, 30 साल पहले, 70 साल पहले की घटनाओं पे तो रोना आता है, मगर 10 साल की घटना, जो करंट की घटना है, उन पर ये रोने को तैयार नहीं। ये जो है, इसी को अंधभक्ति कहते हैं। ये एक लाइलाज बीमारी है और इसका इलाज जरूरी है। कांग्रेस गलती से भी आया जाए तो 2 साल जेल जरूर कटवाएं भाई साहब को। ठीक 2 साल थाने में, जेल में रहने चाहिए। ये जितने भी अंधभक्त हैं, या दिल्ली का दीपक हो, ठीक है, कनाट प्लेस पे घूमने वाले, जगह जगह पेड वर्कर हो, बीजेपी के जो इंस्टाग्राम पे फैला रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम, जिनको धर्म पे, चाहे वो इधर वाला हो चाहे उधर वाला हो, ठीक, हिंदू वाला हो चाहे मुसलमान वाला हो, किसी भी धर्म का जो प्रायोजक बन चुका है इस सरकार में, ठीक है, उसको 2-2 साल की सजा जरूर कटनी चाहिए। ठीक, ये कांग्रेस का दुर्भाग्य रहा और कांग्रेस की कमी है। ये कांग्रेस ने एक गलती तो करी, वो मेरे सामने खड़ी है 70 साल की। हाँ, मोदी जी ने कहा है तो 40 करोड़ की जनता मोदी का परिवार, क्या ये मानते हैं बात? देखिए, बिल्कुल सही है। सोनिया गांधी का मतलब है राहुल गांधी उनका बेटा प्रधानमंत्री बने। लालू प्रसाद यादव का मतलब है उनका बेटा तेजस्वी बिहार का मुख्यमंत्री बने। हाँ, ममता बनर्जी का मतलब है उनका भतीजा मुख्यमंत्री बने। उनका मुलायम सिंह यादव को देख ही रहे हो। मोदी जी के पास कोई परिवारवाद नहीं है। हाँ, और बीजेपी में कुछ है, जैसे राजनाथ सिंह के बेटे लड़ रहे हैं चुनाव, 1-2 मिनट। लेकिन क्या गांधी परिवार को भी हमने ठेका ले रखा है क्या बोलेंगे बनाने के लिए? भाई देखो, सुनो, मोदी जी का कोई लड़का नहीं है, लेकिन अमित शाह का तो है। जैसा
भाई वो बीसीसीआई का अध्यक्ष कैसे बना, उसको कांग्रेचुलेशन बोलना नहीं आता, अच्छा, दोबारा अटकता है। 10 साल में कौन से ऐसी चीज है जो मोदी जी ने सस्ता किया है? मोदी जी ने 10 साल में एजुकेशन सस्ता किया। हाँ, ये काम है मोदी जी का, सबसे ज्यादा एजुकेशन पे दिया है। जो जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। चलो, एजुकेशन देखा, इसीलिए कहते हैं अंधभक्त, सेकेंड हाईएस्ट टैक्स भारत में, सेकंड हाईएस्ट टैक्स जो लगता है वो एजुकेशन पे लगता है। और पहली बार ये सरकार है जिसने एजुकेशन पे जीएसटी लगाई है, इससे पहले एजुकेशन जीएसटी फ्री था। ठीक है, कह रहे एजुकेशन सस्ता क्या है, इसीलिए तो कहते हैं भाई ये अंधभक्त है। अरे भैया हद हो गई यार, हद हो गई। कांग्रेस ने आपको देखे, दूध भरो आप चुल्लू पर पानी में, जो कांग्रेस की इतनी बखान कर रहे हो। और कौन सी चीज सस्ता की? और मोदी जी ने इलाज सस्ता किया, इलाज सस्ता किया है यार, जो गरीबों को इलाज नहीं मिलता था, दवाइयाँ पहले 500 मिलती थी, आज दवाइयों सस्ता किया, ये हुआ मोदी जी का। एक मिनट, कौन से अस्पताल में इलाज फ्री हुआ ये बताओ? पहले किसी भी अस्पताल में आप चले, इंडिया के किसी भी अस्पताल में जाओ। मैं बताता हूँ, एक अस्पताल है फोर्टिस, उसमें फ्री है इलाज। फोर्टिस, फोर्टिस भारत में हर जगह भाई, आप कहीं भी चले जाइए, देखिए आजादपुर में प्राइवेट अस्पताल है, ठीक है, यशोदा, हाँ आयुष्मान बना हुआ, फ्री है उसमें इलाज। बिल्कुल, मैंने अपना खुद का, भैया मेरे फादर वाले अस्पताल में कराया। सुनिए मैं बता रहा हूँ, मेरे फादर का एक्सीडेंट हो गया था, मैंने आयुष्मान कार्ड के तहत से जाकर मैंने खुद अपने फादर का इलाज करवाया, और जिसपे एक पैसा नहीं लगा। प्रतापगढ़ जनपद यूपी। कौन सा अस्पताल में? प्राइवेट अस्पताल था भैया, नाम? और प्राइवेट अस्पताल था राजेंद्र सिंह नर्सिंग होम। राजेंद्र सिंह नर्सिंग होम में कराया आयुष्मान कार्ड से इलाज, ठीक है। अब ये सुनो, आयुष्मान कार्ड चलता है राजेंद्र सिंह ना, सरकारी अस्पताल है वो, ठीक है। और सुनो, और जो आयुष्मान कार्ड चलता है वो सरकारी अस्पतालों में चलता है, प्राइवेट में नहीं चलता। दिल्ली की सरकार एकमात्र सरकार ऐसी है जो एक्सीडेंटल केस पे प्राइवेट में भी इलाज फ्री देती है, भारत में कोई अस्पताल नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, और सुनो, इलाज तो छोड़ो, बेड ही दिला दो पहले तुम अस्पताल में, एम्स में बेड नहीं है, आरएमएल में अभी कल ही चलना, ठीक है। और बेड्स नहीं मिला, फिर क्या करोगे तुम, ठीक। और रही बात आयुष्मान की, तो उसमें घोटाला हुआ है, 4 लाख नंबर एक ही नंबर से रजिस्टर्ड थे, 4 लाख आयुष्मान कार्ड, पता है तुम्हें? ठीक, करप्शन था उसमें, ठीक है। और यूपी की पब्लिक तो सारे गाजियाबाद की पब्लिक दिल्ली इलाज करा रही है, क्यों आ रहे हैं भाई? यूपी में अगर देखो, यूपी में खोड़ा, सुनो बता रहा हूँ तुम्हें, गाजियाबाद का खोड़ा, ठीक है, खोड़ा है 12.5 लाख की आबादी, गाजियाबाद का कनावनी, ठीक है, 1-1.5 लाख की आबादी, पूरा इंदिरापुरम करीब 10-12 लाख की आबादी, ठीक है। और रही बात अस्पताल की, तो लोनी के अंदर एक भी अच्छा अस्पताल नहीं है सरकारी, ठीक है। अस्पताल छोड़ो, एक इंटर कॉलेज है लोनी का जो ऑन रोड है, हनुमान मंदिर के बाद लगता है, कुछ भी नहीं है उसमें, ठीक है। क्या सुविधा है? क्लासरूम में जाकर डेस्क देख लो, डेस्क तक नहीं है सही से, पंखे की वो पंखड़ियां मुड़ी हुई मिलेंगी, जंगले टूटे हुए मिलेंगे। और लोनी की बात कर रहे हो, लोनी के अंदर नसबंदी कॉलोनी, ठीक है, लोनी के अंदर अलवी नगर, लोनी के अंदर तुम्हारा ये पीछे रेल विहार, लोनी के अंदर वेद विहार, लोनी के अंदर तुम्हारा डीएलएफ अंकुर विहार, लोनी के अंदर पीछे कस्बे में चले जाओ, रामनगर, बलराम नगर, कच्चा बलराम नगर, चप्पा जानता हूँ, कहाँ विकास है भैया? कहाँ है? फेकम भाग में जा रहे हो, झूठ बता रहे, फेकम फेक, पहला विकास बता रहा हूँ, आप जो बता रहे लोनी के लिए विकास, पहला विकास। काम बताइए मोदी जी का 5 काम बताइए, सुनिए। मोदी जी का 5 काम नहीं 25 काम है मोदी जी का, 5 ही बताओ। लेकिन इनके समझ में नहीं आ गया, क्या बताऊं इनको? कैमरे हमें समझाइए, हमें। हाँ, मोदी का पहला काम है उज्ज्वला कनेक्शन योजना के तहत हर गरीबों को, ठीक है। दूसरा क्या है? हर गरीबों को इलाज मिल रहा है। तीसरा क्या है? हमारे भारत के सैनिकों के साथ जाकर उनका आत्मनिरीक्षण किया। चौथा काम क्या है मोदी जी का? कि क्या नाम है, आवास, जो इंदिरा आवास था कांग्रेस जमाने, मैंने इंदिरा आवास लाई। इतना विकास बता दे, क्या बोलेंगे? बात बताऊं, जिस दिन तुम्हारे सर, सुनो, विकास पता है कैसे कहते हैं? कभी अमेरिका का एक बंदा देखना, अमेरिका की पीपल को देखना, रशिया के लोगों को देखना, चाइना के लोगों को देखना और इंडिया के लोगों को देखना। जिस दिन विकास होगा ना, ये टी-शर्ट हट के कोट आ जाएगा। जिस दिन विकास होगा ना, तुम फॉर्मल में आ जाओगे, प्रोफेशनल दिखने लगोगे। चेहरा बता देता है विकास हुआ कि नहीं हुआ। अगर तनख्वाह 10,000 रुपए बढ़ जाए ना, तो आदमी साइकिल से बाइक पर आ जाता है, ठीक है। तनख्वाह 10,000 बढ़ जाए तो साइकिल। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए आप बताइए, क्या होना चाहिए? जवाब सुनिए। विकास की सबसे पहली अवधारणा है देश में एजुकेशन सिस्टम का ठीक होना चाहिए, और मोदी जी ने एजुकेशन के लिए काम तो छोड़ो, एक सिंगल बैठक नहीं करी है 10 सालों में कि एजुकेशन में हम ये चीजें लाएंगे, एजुकेशन का आधुनिकीकरण करेंगे, टेक्नोलॉजी लाएंगे, या ये सिलेबस में लाएंगे, या ये चीजें नहीं होंगी।
और अगर किया भी है उस पर बैठक तो उसमें भी हिंदू मुसलमान ही किया है मोदी जी ने कि मुगल हटाएंगे, फलाना हटाएंगे। अरे तुम बात करो कि किताबें कब होंगी, टैब में कब बदली जाएंगी, ये बस्ते का बोझ टैबलेट कब बनेगा, क्लासरूम में कंप्यूटर कब लगेगा, क्लास में टेक्नोलॉजी से कब पढ़ाया जाएगा, देश को पहला रोबोटिक टीचर कब मिलेगा, देश में क्लास के अंदर प्रोजेक्टर से क्लासें कब चलेंगी, सारे क्लासरूम स्मार्ट क्लासरूम कब होंगे, ठीक है भैया, स्कूल जो हाईटेक कब बनेंगे तब बात करना। एक बंदा है भारत का अमीर व्यक्ति है HCL वाला शिव नादर के किसी स्कूल को उठा के देख लो, एक प्राइवेट बंदा है, ठीक है, फिर भी चैरिटी करता है और अपने स्कूल बना रखे उसने हाईटेक। एक प्राइवेट बंदा, प्राइवेट बिजनेसमैन अपने स्कूलों को हाईटेक बना सकता है, लेकिन सरकार किसी स्कूल को हाईटेक बनाने को तैयार नहीं है। मोदी जी के शासनकाल में 10 साल में एक हाईटेक स्कूल बना हो ना तो बता देना मुझे, ठीक है। देश विकसित होता है एजुकेशन से। दूसरा देश की हॉस्पिटलिटी सिस्टम ठीक होनी चाहिए, ठीक है। अब हॉस्पिटलिटी सिस्टम क्या बोल रही हैं, बेहतरीन है। जिस दिन ये सरकारी में चले जाएं और ओपीडी, ठीक है, ये सिर्फ सरकारी में जावे, ठीक है। सुबह 8 बजे पर्ची बनाने का नंबर लगता है किसी भी सरकारी अस्पताल में, सफदरजंग, एम्स, RML, ठीक है, बिच्छू, कोई भी अस्पताल है सरकारी में जाएं और 8 बजे के बाद जाएं जब नंबर लगने चालू हो जाए। और मैं कह रहा हूं ये 2 मिनट के अंदर सिर्फ नंबर लगा के पर्ची बना के दिखा दें, नॉर्मल दिनों में, ठीक है। छुट्टी का दिनों अलग बात है, लेकिन नॉर्मल दिनों में 2 मिनट के समय में टेक्नोलॉजी आ जाती है। अगर मोदी जी ने वास्तव में इसमें काम करेंगे ना तो भैया वो लाइन में लगना बंद हो जाएगा, ठीक है। वहां पर जगह जगह लिखा होता है कि सहायक वाले आओ साथ चले, ठीक है। NGO वाले हेल्प करते हैं, तब जाके लोगों को रूम पता चलते हैं, कमरा नंबर पता चलते हैं, कहाँ दिखाना है ये पता चलता है। जिस दिन व्यवस्था घर तक आने लगेगी ना, विदेशों में क्या होता है, अपॉइंटमेंट घर बैठे बुक होता है। आज हम तुम घर बैठे बुक भी कर लेना अपॉइंटमेंट, तब भी वहां जाके नंबर लगाना पड़ता है। ये हाल एम्स का भी है, RML का भी है, ठीक है। और ORG की पोर्टल वेबसाइट है जहां पर रजिस्ट्रेशन होता है। सिर्फ नंबर लगाने के लिए तुम्हें घंटा 1.5 घंटा चाहिए सरकारी अस्पताल में, इलाज तो छोड़ दो, ठीक है, इलाज तो छोड़ दो। इन्होंने बताया 1-1.5 घंटा 2 घंटा इलाज चाहिए। मैं आपको दावा कर रहा हूँ किसी भी अस्पताल में आप जाइए, आपको अगर पूरा इलाज न मिलता होगा तो मैं मोच मुड़वा दूं। देर में आएगा वो? अरे नंबर भैया पब्लिक है, आधा घंटा आप लाइन में लगो, 1 घंटा 1.5 घंटा मैं तुम्हें चैलेंज दे रहा हूँ। अगर नहीं हुआ तो तुम कपड़ा उतार के, हाँ मैं घूम लूंगा नंबर, ये घूम लेंगे, घूमेंगे। हाँ बिल्कुल, अगर नहीं हुआ तो मैं आपके सामने अंदर कैमरे में कहता हूँ, हाँ 2 घंटा 3 घंटे में नंबर आ सकता है। लेकिन इलाज की बात कर रहे हो, इलाज बिल्कुल एकदम सही मिला। जो कांग्रेस के जमाने में इलाज नहीं मिलते थे, जो आधे ज्यादा डॉक्टर बैठते नहीं थे, दवाइयाँ जो सरकारी में तो बाहर लिखते थे, आज ये मोदी जी के राज में नहीं है। ये है मोदी जी का काम। मोदी जी के राज में दिल्ली के तो गलती नहीं है भाई साहब, भाई इलाज की जरूरत है वास्तव में। और ये मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया कि देश में एम्स की संख्या बढ़ा दी, क्योंकि देश में पागलों की संख्या में भी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, ठीक है। पागलों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो एम्स की जरूरत है इस देश में, वास्तव में जरूरत है।